डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपकी एनसीसी बी सर्टिफिकेट एवं एनसीसी सी सर्टिफिकेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। विच कंपनी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ 26th नवरत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने 26वीं नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया है? विकल्प है आपके IRCTC, IRFSC, ONGC या NHPC लिमिटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है जो कि 26वीं कंपनी है? तो राइट आंसर क्या है? IRFC जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई। इस तरह से बी ऑप्शन जो है आपका, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। IRCTC और IRFC को केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC क्या है, ये 25वीं है, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। रेलवे लाइन्स आर शोन विद व्हिच कलर ऑन सर्वे मैप? सर्वे मैप पर रेलवे लाइन किस रंग से दिखाई जाती है? ऑप्शन है आपके रेड, ब्लैक, येलो या ब्लू। लाल रंग से, काले रंग से, पीले रंग से या नीले रंग से। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियर कैडेट्स, सर्वे मैप पर रेलवे लाइन को किस रंग से दिखाते हैं? ब्लैक कलर से दिखाते हैं, काले रंग से दिखाते हैं। इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। On a survey map, railway lines are typically shown in a black color. स्थलाकृतिक मानचित्र में दिखाई गई रेलवे लाइनें और टेलीफोन लाइनें काले रंग में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Where is the Eastern Command headquarter of Indian Army situated और located? भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ या मेरठ। तो विद्यार्थियों, भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान है, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो कहां पर स्थित है? वह स्थित है आपके कोलकाता में। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पूर्वी कमान भारतीय सेना के 6 ऑपरेशनल कमांड में से एक है। कुल मिलाकर के कितने ऑपरेशनल कमांड है? 6 है, उसमें से एक है पूर्वी कमान। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर के फोर्ट विलियम में है। पूर्वी कमान का गठन 1 नवंबर 1920 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLC? VLC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है वीडियो लैन क्लाइंट, वीडियो प्लेयर क्लाइंट, वीडियो लैन क्लियर या वीडियो ऑडियो लैन क्लाइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो VLC होता है, VLC मीडिया प्लेयर, हम लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? VLC का पूरा नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज वीडियो लैन क्लाइंट। इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द फुल फॉर्म ऑफ VLC इज वीडियो लैन क्लाइंट। इट इज अ मीडिया प्लेयर दैट इज ओपन सोर्स इन क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका इस्तेमाल वीडियो और ऑडियो फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द करंट ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान जनजाति मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री जुएल ओरम, श्री अर्जुन मुंडा, श्री किशोर चंद्र या श्री कांतिलाल भूरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में भारत के जो वर्तमान जनजाति मंत्री हैं, करंट ट्राइबल मिनिस्टर हैं, वे कौन है? ये प्रश्न है। कौन है? ही इज द श्री जुएल ओरम। श्री जुएल ओराव जो है वो जो है भारत के वर्तमान समय में जनजाति मंत्री हैं। श्री जुएल ओराव भारत के वर्तमान जनजाति मामले के केंद्रीय मंत्री हैं और कब से हैं? 10 जून 2024 से लेकर के अब तक। इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, जुएल ओराव। क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द ऑड वंस। निम्नलिखित में से विषम चुने। ऑप्शन से गूगल, बिंग, मोजिला फायरफॉक्स या याहू। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, गूगल, बिंग, मोजिला फायरफॉक्स और याहू, इसमें से कोई एक जो है बाकियों से अलग है। वो कौन अलग है? राइट ऑप्शन है जो सही उत्तर, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स। क्यों अलग है? आप देखिए, गूगल जो है, बिंग है, याहू, ये तीनों क्या है? एक सर्च इंजन है, जबकि मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो इस तरह से मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, बाकी गूगल, बिंग, याहू ये सभी सर्च इंजन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बाकियों से अलग है।
क्वेश्चन नंबर 7, गन पाउडर इन अ बैटल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया यूज्ड बाय, भारत में पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बाबर, द ब्रिटिश या अंग्रेजों के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, या ये ऑप्शन है बाबर के द्वारा। तो डियर कैडेट्स, भारत में पहली बार युद्ध में जो बारूद का प्रयोग हुआ था वह बाबर ने किया था। तो इस तरह से ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत में बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर ने किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर ने बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उस युद्ध में जो है बाबर के द्वारा जो है बारूद का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था और इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में मुगल शासन की शुरुआत कब से हुई थी? 1526 को जो पानीपत का युद्ध हुआ उसके बाद हुई थी। किस और मुगल साम्राज्य की या मुगल शासन की जो शुरुआत हुई उसमें शासक कौन था? बाबर था, और बाबर ने ही पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 28 फरवरी, 5 जून या 1 दिसंबर। तो डियर कैडेट्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे कब हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में और उनकी खोज रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव की सालगिरह के तौर पर हर वर्ष प्रत्येक साल 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, या जो भारत की आर्मी है या भारत का जो वर्तमान सेना है उसके सेना प्रमुख कौन है? इंडियन आर्मी का सेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल विक्रांत पाराशर, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान या जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो डियर कैडेट्स, भारत की जो वर्तमान आर्मी है, सेना है, थल सेना है, उसके प्रमुख कौन है? द राइट ऑप्शन, जिसका जो सही उत्तर हो क्या है? दैट इज द जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, व्हाट इज द बियरिंग रीड बाय कंपास कार्ड, कंपास के द्वारा पढ़े गए बियरिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जीबी, एमबी, टीबी या शीबी। तो कंपास के द्वारा जो रीडिंग या पढ़ी जाती है उस रीडिंग को हम जो है कंपास के द्वारा पढ़े गए बियरिंग को हम क्या कहते हैं? उस रीडिंग को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं यम्बी। यम्बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक बियरिंग। तो कंपास द्वारा पढ़े गए बियरिंग को हम मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज राइट ऑप्शन, एमबी। द बियरिंग रीड बाय कंपास इन द बियरिंग रीड बाय कंपास इज कॉल्ड एज a magnetic bearing. This means it measures the angle between a line and the magnetic meridian, which is the direction indicated by the compass needle. इस तरह से कंपास द्वारा पढ़े गए बियरिंग को हम मैग्नेटिक बियरिंग या एमबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज नेशनल साइंस डे, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, व्हेन इज इंटरनेशनल वीमेन्स डे सेलिब्रेटेड, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 28 फरवरी, 5 जून या 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है, सही उत्तर हो क्या है? अभी हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द 8 मार्च। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन्स डे या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रूस में 8 मार्च 1917 को महिलाओं में अपने हक के लिए पड़ताल की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसी दिन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975 में आधिकारिक तौर पर इसे 8 मार्च को मनाए जाने की मान्यता दी। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए जो बेस है वो क्या है? रूस में जो 8 मार्च 1917 को महिलाओं के द्वारा अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए उन्होंने हड़ताल किया था 8 मार्च 1917 को, वो बेस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को हम सभी लोग इंटरनेशनल वीमेन्स डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन 2 पॉइंट्स कार्ड, किन्हीं दो स्थानों की ऊंचाइयों के अंतर को
क्या कहते हैं? ऑप्शन से HEVI, CI या ऑल ऑफ द एबव। HE कहते हैं, VI कहते हैं, CI कहते हैं या उपरोक्त में से सभी। तो डियर कैडेट्स, किन्हीं दो स्थानों की जो ऊंचाइयां होती हैं और उन ऊंचाइयों के बीच जो अंतर होता है उसको CI के नाम से जाना जाता है। CI का मतलब होता है कॉन्टूर इंटरवल्स। द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द एलिवेशन डिफरेंस और डिफरेंस इन एलिवेशन। एंड ऑन ए टोपोग्राफिक मैप when referring to a contour lines it is especially called as the contour interval। तो इस तरह से जो CI ऑप्शन है, CI ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन दो स्थानों की ऊंचाइयों के अंतर को CI या कंटूर इंटरवल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन से ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर एग्रीमेंट या स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, लाहौर समझौता या सामरिक समझौता। तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन क्या है? सही उत्तर क्या है? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता या ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द ताशकंद एग्रीमेंट वाज ए पीस treaty signed between India and Pakistan on 10th January 1966 to end the 1965 Indo-Pakistan war। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 में जो युद्ध हुआ था उसको जो है रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए ताशकंद एग्रीमेंट या ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, Who was the chief of Indian Army during Indo-Pak War in 1971? 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना प्रमुख कौन थे? ऑप्शन है जनरल VK सिंह, जनरल PK सिंह, जनरल VN शर्मा या जनरल सैम मानेकशॉ। तो डियर कैडेट्स, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। कौन है? जनरल सैम मानेकशॉ जो है वो जो है 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना प्रमुख थे। इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साल 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। वे इस युद्ध में भारत की जीत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज CDS कौन है? ऑप्शन से जनरल विक्रांत पाराशर, जनरल गुरबीर पाल सिंह, जनरल अनिल चौहान या जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो डियर कैडेट्स, वर्तमान समय में हमारे देश की जो CDS है दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? इज जनरल अनिल चौहान। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। जनरल अनिल चौहान PVSM, USM, AVSM, SM, VSM भारतीय सेना के एक 4 सितारा जनरल हैं जो 30 सितंबर 2022 से भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल थे, वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो पहले कौन थे CDS? पहले जो थे जनरल बिपिन रावत थे और वर्तमान समय में कौन है? जनरल अनिल चौहान जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफरेंस रेशियो बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड। दो स्थानों के बीच के पड़े व खड़े फासले के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्केल, मैप, ग्रेडियंट या ग्रिड। दो स्थानों के बीच के खड़े व पड़े फासले के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दैट इज राइट ऑप्शन इज द ग्रेडियंट। हम उसको ग्रेडियंट कहते हैं। इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफरेंस रेशियो बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट रिफर्स टू द स्टीपनेस of a slope which is calculated by dividing the vertical change that is rise by the horizontal change that is run between the 2 points। इस तरह से दो स्थानों के बीच के पड़े व खड़े फासले के अनुपात को ग्रेडियंट कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज NCC एस्टेब्लिश्ड? NCC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 15 जुलाई 1946, 1947, 1948 एंड 1949। तो NCC की स्थापना कब हुई है? 15 जुलाई 1946, 1947, 1948 और 1949। तो राइट ऑप्शन क्या है? 15 जुलाई 1948 को NCC की स्थापना हुई। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द NCC दैट इज नेशनल कैडेट कोर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन 15 जुलाई 1948 थ्रू द नेशनल कैडेट कोर एक्ट ऑफ 1948। क्वेश्चन नंबर 18, हु बिल्ट हवा महल? हवा महल किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, महाराणा प्रताप ने, महाराजा शिवाजी प्रताप सिंह ने। तो विद्यार्थियों, डियर किड्स, जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण महाराजा शिवाजी प्रताप सिंह ने करवाया था। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा शिवाजी प्रताप सिंह ने रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लैंगिट्यूड्स? पृथ्वी को कुल कितने देशांतरों में बांटा गया है? ऑप्शन है 19, 180, 270 या 360, 90, 180, 270 या 360। तो पृथ्वी को कुल कितने देशांतरों में बांटा गया? पृथ्वी को कुल हम 360 देशांतरों में बांट सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी को कुल 360 देशांतरों या मेरिडियंस में पृथ्वी को कुल 360 देशांतरों या मेरिडियन में बांटा गया है, जिन्हें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं के रूप में कल्पना की जाती है। डियर कैडेट्स, ये आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में आप ऊपर से लेकर नीचे मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच जो आप रेखा देखते हैं उसको देशांतर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के उस पूरे ग्लोब को हम 360 देशांतरों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, हु ओन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया या साउथ अफ्रीका। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी अभी हुई है 2025 वाली, और इसको किस टीम ने जीता है? इसको इंडिया या भारत ने जीता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, इंडिया बीट न्यूजीलैंड बाय 4 विकेट्स। साल 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता भारत बनी है, जिसने न्यूजीलैंड या कीवी को 4 विकेट से हराया। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से आप सभी लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम या एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए और अच्छे ग्रेड से आप अपने सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर कैडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।